Hello, welcome everyone. Today I am going to elaborate लेंस। देखिए, लेंस बहुत तरह के होते हैं। यहाँ पर जो आप देख रहे हैं वो लेंस कॉन्वेक्स लेंस है, और जो आप पहला लेंस फेस कर रहे हैं वो बाई कॉन्वेक्स लेंस है। सेकंड जो आप देख रहे हैं इसमें इसका रेडियस और राइट वाले का भी रेडियस सेम है, इसलिए इसको कहते हैं इक्यू कन्वेक्स लेंस। इसमें इस लेंस में आप देख रहे हैं कि एक जो है एग्जैक्टली फ्लैट है और सेकंड का रेडियस आर है, तो इसका नाम दिया जाता है प्लानो कन्वेक्स लेंस। इस केस में इसका रेडियस R1 है और ये जो आप अरेंजमेंट देख रहे हैं इसका रेडियस R2 है। इसको कहते हैं कनकेवो कन्वेक्स लेंस। देखिए, अभी इस स्टैंडर्ड में आप लेंस के बारे में सिर्फ यही जानिए कि लेंस एक डिवाइस है। जब उससे कोई लाइट को पास करवाया जाता है तो वैसी स्थिति में वो उसको बेंड कर सकता है। और आगे जब आप पढ़ेंगे तो आपको मैं बताऊंगा कि लेंस एक ऐसा डिवाइस है जिससे अगर किसी वेव को गुजारा जाए तो वेव फ्रंट के शेप को मॉडिफाई कर देता है। यानी लेंस एक डिवाइस है जिससे अगर किसी वेव को गुजारा जाए तो उसके वेव फ्रंट को मॉडिफाई कर देता है। ओके, तो वो आगे हम पढ़ेंगे। इसके आगे हम कॉनकेव लेंस की बात अगर हम करें तो कॉनकेव लेंस कुछ इस जैसा होता है। ओके, इसमें रेडियस R1 है इस वाले सेक्शन का, क्योंकि अगर हम इसको कंप्लीट करते हैं तो ये एक स्फीयर का पार्ट है। राइट वाला भी आप देख रहे हैं, ये भी एक स्फीयर का पार्ट है। ओके, इसका रेडियस R2 है। इसको कहते हैं बाई कॉनकेव लेंस। इसमें लेफ़्ट साइड का रेडियस और राइट साइड का रेडियस आप देख रहे हैं सेम है। ये भी एक स्फीयर का पार्ट है। दिस इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ द स्फीयर, दिस इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ द स्फीयर। इसको कहते हैं इक्यू कॉनकेव लेंस। इसमें जो आप देख रहे हैं इसमें रेडियस R1 है और सेकेंड वाला फ्लैट है। इसको कहते हैं प्लानो कॉनकेव लेंस। अब लेंस में और भी बहुत सारी बातें होती हैं, जैसे ऑप्टिक सेंटर क्या होता है। तो ऑप्टिक सेंटर किसी भी लेंस का वह पॉइंट होता है जिस पॉइंट से अगर रे को गुजारा जाए तो वो अनडेविएटेड चला जाए। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये पॉइंट है, यहाँ से पास करने वाला रे अनडेविएटेड प्रोपेगेट कर रहा है, उसमें कोई बेंडिंग नहीं हो रही है। सेम बात यहाँ भी हो रहा है कि इस पॉइंट को डायरेक्ट करने वाला जो रे है वो अनडेविएटेड जा रहा है, इस पॉइंट को डायरेक्ट करने वाला रे अनडेविएटेड जा रहा है। और एक और बात आपको दिमाग में रखना है कि जो C1 C2 लाइन आप देख रहे हैं उसी को कहा जाता है प्रिंसिपल एक्सिस। ओके, अब लेंस में कुछ इम्पॉर्टेंट बातें आप फ्रीक्वेंटली फेस करेंगे। प्रिंसिपल फोकस क्या होता है, तो प्रिंसिपल फोकस को याद रखने का तरीका ये है कि डैट यू हुज भी करस्पॉन्ड टू इन्फिनिटी। आप यहाँ कॉन्वेक्स लेंस लिए हैं तो कॉन्वेक्स लेंस में यहाँ पर आप देख रहे हैं कि भी जो फॉर्म हो रहा है वो इन्फिनिटी पे फॉर्म हो रहा है। यहाँ पर भी आप जो भी देख रहे हैं वो इन्फिनिटी पे फॉर्म हो रहा है। तो यू का वैल्यू क्या है, ये है और यहाँ पर ये है। तो ये जो पॉइंट है और ये जो पॉइंट है उसी को कहते हैं प्रिंसिपल फोकस। यानी प्रिंसिपल फोकस आपको दिमाग में रखना है कि डैट यू कुछ भी करस्पॉन्ड टू व्हाट, इन्फिनिटी। अब सेकेंड फोकस का जहाँ तक मसला है तो आपको इसमें दिमाग में रखना है कि सेकेंड फोकल पॉइंट जो होता है डैट भी हुज यू करस्पॉन्ड टू इन्फिनिटी। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इमेज फॉर्मेशन हो रहा है, यानी ऑफ कोर्स ये भी है, इमेज है, और इसका यू कहाँ है, इन्फिनिटी पे है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर लाइट आ कहाँ से रहा था, इन्फिनिटी से आ रहा था। पैरेलल लाइट का मतलब ये होता है कि वो इन्फिनिटी पे है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यू जो है वो इन्फिनिटी पे है और यहाँ पर इमेज फॉर्मेशन हो रहा है। तो डैट भी हुज यू करस्पॉन्ड टू इन्फिनिटी, उसी को कहा जाता है सेकेंड फोकल पॉइंट। अब इसमें एक बात स्टैंड करती है कि फोकल लेंथ क्या होता है। ये सब बहुत ही सिंपल बातें हैं। फोकल लेंथ is the distance between optic center of a lens and the point where parallel beam of light converge or appear to converge। एक और टर्म डिफाइन किया जाता है एपर्चर। हम जब आपके सामने
पहले वाले वीडियोज अपलोड किए थे तो उसमें भी अपर्चर की बात किए थे। अपर्चर इम्पॉर्टेंट होता है इंटेंसिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, और इंटेंसिटी कितना है वो इस बात पर डिपेंड कर रहा है कि अपर्चर क्या है। और इंटेंसिटी और अपर्चर में जो कोरिलेशनशिप है वो ये है कि इंटेंसिटी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द अपर्चर, और अपर्चर जो होता है वो इफेक्टिव डायमीटर होता है। अपर्चर जो होता है क्या होता है, इफेक्टिव डायमीटर। जैसे यहाँ से जो यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ से जो आप ये देख रहे हैं यही इसका इफेक्टिव डायमीटर है। ओके, इसमें भी जो आप ये देख रहे हैं वही इसका इफेक्टिव डायमीटर है। यानी अपर्चर मीन्स द इफेक्टिव डायमीटर और इंटेंसिटी ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय ए लेंस डिपेंड्स ऑन व्हाट, अपर्चर। ओके, तो इस तरह से हम लोगों को इन सारी चीज़ों को समझना है। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू।